सो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले तो ये चैप्टर का मीनिंग क्या है और ये चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते किसको, ये अपने को पढ़ना है बेटा। अब देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक सीरीज़ लिखता नंबर्स की, जैसे कि 3 हो गया, 3, 6, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन। ये एक सीरीज़ लिखा मैंने, ठीक है। और दूसरी एक सीरीज़ लिख रहा मैं 3, 9, 27, 81 अप टू सो ऑन। ये टाइप में 2 सीरीज़ लिखा, ठीक है। और अगर मैंने आप लोगों को ये दोनों का बीच का डिफरेंस पूछा तो क्या है, तो पहली सीरीज़ के अंदर आप इजीली बोल सकते कि 3 में 3 को प्लस करें तो 6 होता, दैट इज 6 होता। 6 प्लस 3 दैट इज 9, 9 प्लस 3 दैट इज 12 एंड 12 प्लस 3 दैट इज व्हाट 15, बराबर। और सेम पैटर्न में यहाँ पे देखें तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 21 3 जा 81। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ रहा 3 का, करेक्ट। और यहाँ पे क्या आ रहा, एडिशन आ रहा 3 का, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एकदम सिंपल सा मीनिंग है, इन सीरीज ऑफ नंबर्स का वो सीरीज जिसका डिफरेंस सेम रहता, दैट सीरीज इज कॉल्ड एज व्हाट, एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा सीरीज नंबर का जिसका डिफरेंस सेम आएगा, दैट सीरीज इज नोन एज व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, ऑब्वियसली आगे बढ़ते गए तो अपने को 3 का डिफरेंस आने वाला है ना। इसका मीनिंग क्या है, ये जो तुम्हारा फर्स्ट सीरीज है दैट सीरीज इज कॉल्ड एज व्हाट, एपी। बट इन सेकंड सीरीज यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का, और ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा ना, मीन्स डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा, कांस्टेंट आ रहा, सो दैट सीरीज इज कॉल्ड एज व्हाट, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सो दैट सीरीज इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट एपी। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो और एक सीरीज लिया मैं 5, 8, 11, 14, नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 20 अप टू सो ऑन। अगर बेटा यहाँ पे भी चेक करें तो 3 का डिफरेंस है, अगेन 3 का डिफरेंस है, अगेन 3 का डिफरेंस है, अगेन 3 का डिफरेंस है एंड अगेन 3 का डिफरेंस है। सो इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते क्या, दिस सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एपी। ये सीरीज को भी अपन क्या बोल सकते हैं, एपी बोल सकते हैं। मैंने एपी का मीनिंग आप लोगों को एकदम सिंपल सा क्या बोला, अगर डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, एपी, अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी। फॉर एग्जाम्पल पहला 5 है, दूसरा 8 है, तीसरा 10 है, फिर 14 है, फिर 18 ले लो, फिर उसके बाद 20 ले लो। यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा, 2 का, यहाँ पे 4 और अगेन 4 एंड अगेन 2। मीन्स जो डिफरेंस है 2 नंबर के बीच का, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो वो सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अगर डिफरेंस सेम आ रहा तो अपन क्या बोलेंगे, द सीक्वेंस इज एपी। और अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सो द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। जो सीक्वेंस है उसको एपी नहीं बोलते, ठीक है। अब एपी हो गया, नॉट एन एपी हो गया। अब उसके बाद एपी के अंदर एक्चुअल में जो ये नंबर्स आ रहे, ठीक है, या ये नंबर्स आ रहे, ये नंबर्स को बोलते क्या। सो इन एपी फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो, मैं और एक एपी लिख दे रहा मैं 11, 14, 18, 22, 26, 30, 34 अप टू सो ऑन। ये टाइप में मैंने क्या करा, एपी लिखा। अब इन एवरी एपी, सॉरी 10 ले लिए। सो इन एवरी एपी, कोई भी एपी के अंदर जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर रहता, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फर्स्ट टर्म। बेटा इसको जनरली क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सो इट इज ऑल डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको जो डिनोट करने का तरीका है वो क्या है, स्मॉल ए। बाय यूजिंग स्मॉल ए वी कैन डिनोट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को डिनोट करने का जो मेथड है
वो स्मॉल ए का है, एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय A1। A1 और स्मॉल ए दोनों का मीनिंग हमेशा कैसा रहता बेटा, सेम रहता। कभी भी याद रखना A1 और A दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। एंड नेक्स्ट द सेकेंड टर्म इज डिनोटेड बाय A2 दैट इज 14, थर्ड टर्म इज डिनोटेड बाय A3, फोर्थ टर्म इज डिनोटेड बाय A4 एंड कंटिन्यू सो ऑन। फर्स्ट टर्म को A1 या A दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म और A6 सिक्स्थ टर्म। ये टाइप में टर्म्स को डिनोट करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनका डिफरेंस, जिसकी बिना पर अपन क्या बोल रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सो द डिफरेंस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो डिफरेंस है उसको जनरली क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एंड द कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डी। जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है उसको डिनोट किससे करते हैं, हमेशा डी से। और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल सा मेथड है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब फॉर एग्जांपल ऊपर सेकंड टर्म कौन सा है, 14 है, फर्स्ट टर्म कौन सा है, 10 है, 14 माइनस 10 दैट इज 4। सो ये टाइप में अपने को क्या करना पड़ता, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता। कॉमन डिफरेंस निकालने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। कॉमन डिफरेंस, इफ यू वांट टू कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सिर्फ क्या करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, जो भी आएगा दैट विल बी योर कॉमन डिफरेंस। वही एक्चुअल में आपका क्या रहने वाला, कॉमन डिफरेंस रहने वाला है। कॉमन डिफरेंस कुछ अलग चीज़ नहीं है। कॉमन डिफरेंस का एकदम सिंपल सा मीनिंग है, कॉमन डिफरेंस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज A2 माइनस व्हाट, A1। सो ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस का मीनिंग। अब फॉर एग्जांपल ऊपर वाला सीरीज लिखे वाला है 10, 14, फिर क्या है 18, 22, 26, 30, 34 एंड सो ऑन। ये टाइप में सीरीज है। मुझे बोलो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, 4 है, करेक्ट। ये कौन सा टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म है। अच्छा मुझे बोलो फर्स्ट टर्म में अगर मैंने कॉमन डिफरेंस मिलाया, फर्स्ट टर्म कितना था 10, कॉमन डिफरेंस कितना था 4, सो 10 प्लस 4 दैट इज 14। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस मिला है तो सेकंड टर्म आ रहा, करेक्ट। सेम पैटर्न में सेकंड टर्म में अगर अपन कॉमन डिफरेंस मिलाए तो थर्ड टर्म आ रहा कि नहीं, थर्ड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस मिलाए तो फोर्थ टर्म आ रहा, फोर्थ टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस मिलाए तो फिफ्थ टर्म आ रहा, फिफ्थ टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस मिलाए तो सिक्स्थ टर्म। ये टाइप में इसका मीनिंग क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि कोई भी टर्म अगर फाइंड आउट करने का है तो प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस मिला दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, सो आराम से तुम्हारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। सो इस पे से अपन एक फॉर्मूला बना सकते क्या बेटा, फॉर्मूला क्या बनता, जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है A1 वो तो खैर A के बराबर है, लेकिन सेकंड टर्म का अगर अपन फॉर्मूला बना रहे तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस बनता क्या, A2 इज नथिंग बट A1 प्लस D। सेम पैटर्न में इफ यू वांट टू कैलकुलेट थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनता बेटा, सो प्रीसीडिंग टर्म मतलब A2 प्लस D। इस टाइप में क्या थर्ड टर्म का फॉर्मूला। सेम पैटर्न में अगर फोर्थ टर्म का फॉर्मूला बनाए तो इट इज इक्वल टू A3 प्लस D। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बनाए तो A4 प्लस D। सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला बनाए तो A5 प्लस D। बोलने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो उससे पहले वाली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस मिला दो, तुम्हारा टर्म फाइंड आउट हो जाता। सो ये टाइप में आ रहा है AP का डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले तो AP किसको बोली है, AP का एकदम सिंपल सा मीनिंग है। तो AP का मतलब क्या है, वो नंबर का सीरीज जिसका डिफरेंस सेम रहता, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव, वो डिपेंड अपॉन द सीक्वेंस। उसको क्या बोलते हैं जनरली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसको A भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। सेकंड टर्म डिनोटेड बाय A2, थर्ड टर्म डिनोटेड बाय A3, कंटिन्यू फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, ये टाइप में डिनोट करते हैं। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस या इफ़ यू वांट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, then common difference is calculated using formula second term minus first term, that is A2 minus A1. By using this formula we can easily calculate
the common difference. Now after common difference, if you want to find the sequence using first term and common difference, then always remember that a1 and a are the same terms. a1 is also used to denote first term as well as a is also used to denote first term. So a1 and a are equal. Now a2 can be written as a1 plus d, a3 can be written as a2 plus d, a4 can be written as a3 plus d. मीन्स 4 कैलकुलेट कर रहे थे a3 लिए, मतलब एक कम करें. a5 कैन बी डिनोटेड एज a4 प्लस d and a6 can be denoted as what? a5 plus d. So in this way we have to calculate the terms using first term and common difference. ठीक है. अब ये होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके क्वेश्चन. तो बेटा इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ. क्यों? तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ एपी है या नहीं है पहचानना है. और एपी कब रहता कोई भी टर्म? जब डिफरेंस सेम आता. तो आप लोग चेक कर सकते हो, नहीं करें तो इंशाल्लाह कल और बताऊंगा मैं क्वेश्चन. ठीक है. अभी अपन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं. नाउ जब अपन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो 5.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देखो. राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी वेयर व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी. मतलब उन्हें खुद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने फर्स्ट टर्म ए भी दिया और कॉमन डिफरेंस डी भी दिया. आर गिवन एज फॉलोज. उन्हें क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन के अंदर कि पहले एपी के पहले 4 टर्म फाइंड आउट करो. कब 4 टर्म फाइंड आउट करो बोल रहा बेटा उन्हें? जब तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दोनों अवेलेबल है तब फाइंड आउट करो. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखिए आप उन्हें क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चन नंबर 1 first term that is a is given as 10 and the d that is common difference is given as 10. फर्स्ट टर्म भी 10 दिया और कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया. मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखा है. a1 और a दोनों कैसे रहते बोला मैंने? सेम. सो a1 और a सेम, दैट इज फर्स्ट टर्म तुम्हारा 10 आएगा. लेकिन सेकंड टर्म के टाइम पे मैंने क्या बोला था? इसमें से एक कम करना और d मिलाना. सो a2 कैन बी रिटर्न एज a1 प्लस d. ऑब्वियसली a1 तुम्हारा कितना है? 10. कॉमन डिफरेंस कितना आया? 10. सो 10 प्लस 10 दैट इज 20. ये टाइप में a2 का वैल्यू आएगा. अब a2 आने के बाद आओ a3 पे. ऑब्वियसली अगर a3 का वैल्यू देखिए अपन, सो a3 कैन बी रिटर्न एज क्या? a2 प्लस d. बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क के वास्ते एग्जाम में आता. सो a2 प्लस d. ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो a2 अवेलेबल है वो कितना है? 20. और d कितना है बेटा? 10. सो 20 प्लस 10 दैट इज 30. ये टाइप में चाहने वाला है. अब सेम पैटर्न में लास्ट टर्म है तुम्हारा a4. सो a4 कैन बी रिटर्न एज, जिस तरह a2 के टाइम पे a1 प्लस डी लिखे, a3 के टाइम पे a2 प्लस डी लिखे, a4 के टाइम पे क्या लिखेंगे? a3 प्लस डी. ऑब्वियसली तुम्हारा a3 कितना है? 30 और d कितना है? 10. 30 प्लस 10 दैट इज 40 बराबर. देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो 10, 20, 30 एंड 40 ऑफ एपी. मतलब क्या? पहले जो 4 टर्म है वो कौन से हैं बेटा? यहाँ 10, 20, 30 और 40. ये टाइप में तुम्हारे पास पूरे 4 टर्म आ रहे पहले के. ठीक है. सेम पैटर्न में आओ आप सेकेंड क्वेश्चन पे. अगर आप उन्हें सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन के अंदर तो बहुत ही चीज़ है ये. a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0. डिफरेंस इज 0 दे दिया इन्होंने, टेंशन नहीं रखा आपको. सो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने क्या बताया आपको? a1 और a सेम रहते. सो इट विल बी इक्वल टू -2. बेटा a2 इज नथिंग बट व्हाट? a1 प्लस d. करेक्ट. सो a1 -2, difference 0, so again it is equal to -2. a3 is nothing but what? a2 plus d. बेटा a2 कितना है? -2. d कितना है? 0, that is -2.
और A4 इज नथिंग बट व्हाट, A3 प्लस डी। A3 कितना है बेटा, अगेन -2 प्लस डी 0, सो -2। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, मुझे अब बोलो यहाँ पे जो तुम्हारे फर्स्ट 4 टर्म्स है वो -2 -2 एंड -2 है क्या, करेक्ट? कुछ डाउट है क्या इसके अंदर? अब ये होने के बाद और क्वेश्चन नंबर 3 पे, अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने देखे तो ये थोड़ा क्वाइट कंफ्यूजिंग है। A इज इक्वल टू 4 है और D इज इक्वल टू कितना है बेटा, -3 है। अब ऑब्वियसली अगर इसके अंदर देखिए अपन, सो A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 4। इसमें तो कोई शक नहीं है, सेम ही चाहने वाला है। A2 का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस डी। थोड़ा और से देखो बेटा, यहाँ A1 4 है, ऑब्वियसली प्लस की जगह प्लस, लेकिन D माइनस में आने की वजह से मैं माइनस आ रहा की वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा, ब्रैकेट यूज़ कर रहा। सो ऑब्वियसली 4, आप लोगों को पता है प्लस माइनस माइनस होता, सो 4 -3 और एक प्लस का और एक माइनस का रहा तो हमेशा क्या होता, माइनस होता। दैट्स वाई 4 - 3 इज नथिंग बट कितना बेटा, 1। सो ये टाइप में तुम्हारे पास 4 - 3 कितना आ गया, 1। अब ये आने के बाद और नेक्स्ट पे A3 इज नथिंग बट क्या है बेटा, A2 प्लस डी। ऑब्वियसली A2 कितना है, 1 प्लस डी बोले तो -3, अगेन 1 -3। मुझे बोलो फिर से एक प्लस का एक माइनस का आया, मतलब माइनस ही होने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। 1 - 3 अगर अपन ने चेक करें तो एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होता, 3 - 1 दैट इज 2। लेकिन माइनस के अंदर कभी भी याद रखना बेटा, जो बड़ा नंबर है हम हमेशा उसका साइन आंसर में लगता। अब जैसा कि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, 3 है और 3 के साथ माइनस है, इसलिए वी हैव टू कंसिडर -3, ठीक है, सॉरी -2। सेम पैटर्न में A4, ऑब्वियसली A4 इज नथिंग बट A3 प्लस डी, सो योर A3 -2 प्लस डी अगेन -3, सो -2 प्लस माइनस -3, सो वी गेट बेटा, आप लोगों को पता है अगर दोनों को भी माइनस रहा, इफ बोथ आर निगेटिव, अगर दोनों को भी माइनस रहा तो हमेशा प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, इसलिए 2 + 3 इज नथिंग बट 5, बट वी हैव टू कंसिडर -5। सो ये टाइप में आए तुम्हारे पूरे 4 नंबर। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर क्या लेंगे बेटा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली पहला तो 4 आएगा, दूसरा क्या आएगा भाई 1, तीसरा -2 और चौथा -5। सो ये टाइप में आया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आने के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो और भी इजी है, खाली इसके अंदर थोड़ा पॉइंट दे दिया उन्हें, पॉइंट दिया तो घबराने का नहीं। A का वैल्यू 1.25 माइनस का है और D का वैल्यू क्या है बेटा, -0.25 है, ठीक है। अब मुझे बोलो यहाँ पे A1 और A सेम रहते, दैट इज -1.25 आने वाला है क्या, करेक्ट। अब ये आने के बाद और नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट टर्म कौन सा है बेटा आपका, A2 है। ऑब्वियसली A2 इज नथिंग बट A1 प्लस डी, ये छे A1 प्लस डी। मुझे बोलो A1 क्या है, -1.25, प्लस माइनस डायरेक्ट लिख रहा क्यों, तो ये D माइनस का है, सो प्लस माइनस माइनस 0.25। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, देखो अगर दोनों को माइनस रहा तो हमेशा क्या होता, प्लस, और साइन किसका लगता, माइनस का। सो कैन वी राइट क्या आप उन्हें ऐसा लिख सकते हैं 1.25 और 0.25 ये दोनों का प्लस है। मुझे बोलो 5 + 5 10, सो वी गेट 0, कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 5 और ये 1, लेकिन दोनों को माइनस रहने से -1 पॉइंट क्या आएगा, 50। पहला आंसर आया बेटा ये। अब ये आंसर आने के बाद आओ नेक्स्ट वाले आंसर पे। अगर नेक्स्ट वाला आंसर देखिए अपन, सो A3 इज नथिंग बट क्या बेटा, A2 प्लस डी। A2 कितना आया, -1.50 और D माइनस का 0.25 है, इसलिए -0.25, करेक्ट।
चलो मुझे बोलो फिर से 1.50 और 0.25 ये दोनों का प्लस करें। 0 + 5 5, 5 + 2 7 और यहाँ पे 1, सो इट विल बी इक्वल टू दोनों को माइनस करने से 1.75। ठीक है, अब ये आने के बाद लास्ट आंसर पे आओ। A4 दैट इज A3 ऑब्वियसली प्लस D। A3 कितना है बेटा -1.75 -0.25 ये छोड़ने वाला है क्या। सो कैन वी राइट 1.75 और 0.25। चलो प्लस करेंगे दोनों का बिकॉज दोनों को माइनस है। 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 2 + 7 + 2 9 + 1 10 अगेन 0 कैरी 1 and 1 + 1 is nothing but 2, so we get -2.00। इसका मतलब द फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1.25 -1.50 -1.75 and -2.00। so in this way we have to calculate all these terms। ठीक है, अब बेटा आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। नाउ फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहा हूँ उन्हें, सिर्फ पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस इतना लिखो बोल रहा अपने को, कुछ और नहीं बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा 3 1 -1 -3। अगेन इफ यू वांट टू कैलकुलेट फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A, so here A is equal to 3 and difference is calculated using formula second minus first, that is 1 - 3 and it is nothing but what -2 because 3 बड़ा है, that's why we have to consider what -2। अब ये होने के बाद और सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन तो और भी इजी है। -5 -1 3 7। बोलो फर्स्ट टर्म क्या आएगा यहाँ A is equal to -5 करेक्ट। और D का फॉर्मूला मैंने क्या बोला है सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड यहाँ पे -1 है, माइनस फर्स्ट मतलब -5 आएगा क्या। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते 1 - 5 लिखते, लेकिन गलत हो जाता बेटा। हो थोड़ा आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने का। सेकंड माइनस फर्स्ट अपना फॉर्मूला है, दैट्स वाई -1 माइनस ऑफ -5, सो -1 माइनस माइनस +5। अगेन एक प्लस एक माइनस करा तो माइनस होता, लेकिन 5 बड़ा है यहाँ 5 बड़ा है, दैट्स वाई 5 - 1 दैट इज 4। सो ये टाइप में आएगा तुम्हारा A1 2 का वैल्यू। अब आओ थर्ड वन पे। थर्ड वन क्या है बेटा 1/3 5/3 9/3 13/3। ये तो तुम्हारे फेवरेट क्वेश्चन है। हियर अगेन बोलो मेरे को A इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3 और डिफरेंस का मतलब मैंने क्या बोला सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट इज 5/3 माइनस क्या 1/3। अब मुझे बोलो यहाँ पे ये आ गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के बीच में अगर अपने को प्लस या माइनस करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते करेक्ट मेथड है। लेकिन अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे तो अपन क्या करते डिनोमिनेटर एक बार लिखते, और अगर बीच में प्लस है तो दो नंबर्स के बीच में प्लस डाल के लिखते, और इफ देयर एग्जिस्ट माइनस देन वी हैव टू राइट विथ माइनस, तो माइनस से लिखो दैट इज 5 - 1, सो ऑब्वियसली 5 - 1 नथिंग बट 4, सो वी गेट 4/3। यह है तुम्हारा नेक्स्ट आंसर। तो ए भी हो गया डी भी हो गया। अब उसके बाद फोर्थ वन पे, फोर्थ वन थोड़ा अलग है 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन, ये ठीक है। सो हियर A इज इक्वल टू 0.6 एंड D बोले तो सेकेंड माइनस फर्स्ट बोला मैंने 1.7 - 0.6, ये चाहिए आ गया। अब ये आने के बाद थोड़ा माइनस, पॉइंट का अगर माइनस रहा ना बेटा तो कभी भी साथ साइड में लिख के करना इसको, और हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना, वो टाइप में डिजिट का एडजस्टमेंट होना। अब यहाँ पे अगर देखें तो 7 - 6 दैट इज 1, और ये 1 - 0 1, सो हियर D इज इक्वल टू क्या आएगा 1.1। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो सिंपल तरीके में एक्सरसाइज होगी। अब मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चेक करना है अपने को AP है या नहीं है। उसमें उन्होंने क्या दिया पहले क्वेश्चन में, खैर मुझे नंबर तो याद नहीं है,
उन्हें क्या बोल रहा, टैक्सी में अपन बैठते बरोबर अपने को 8 रुपये लग रहे, सॉरी 15 रुपीज़ लग रहे, और हर किलोमीटर को 8 रुपये बढ़ते जा रहे। तो अपने को चेक करना है कि अगर अपन ने हर किलोमीटर का सीक्वेंस बनाए तो एपी आता है या नहीं आता, ये चेक करना है। अब मुझे बोलो यहाँ पे पहले बैठते बरोबर 15 रुपीज़ लग रहे, हर किलोमीटर को 8 रुपये लग रहे, मतलब 15 प्लस 8 लगेंगे क्या, दैट इज 23। नेक्स्ट क्या आएगा, फिर 8 रुपये, सेकेंड किलोमीटर को और 8 रुपये लगेंगे, सो कितने होते जाएंगे, 23 प्लस 8 दैट इज 31, अगेन 8 दैट इज 39। ये टाइप में आएगा। चेक करो डिफरेंस सेम है क्या, अगर डिफरेंस सेम रहा तो अपन क्या बोलिए, एपी है, अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी। तो ये टाइप में तुम्हारा एपी और नॉट एपी सिर्फ इतना लिखना है डिफरेंस चेक करके, ठीक है। और अगर कुछ डाउट है तो बेटा व्हाट्सअप करो, कॉल करो और पूछो, कुछ भी डाउट है तो पूछते जाओ।